इलायची का यह उपाय जीवन के हर कष्ट से तुरंत मिल जाएगी। आपको मुक्ति माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से न केवल आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, बल्कि आपकी हर मनोकामना होगी पूरी, बन जाओगे आप करोड़पति। दोस्तों, यदि अगर आप अपने जीवन में बहुत ज्यादा परेशान हैं, तो आज की वीडियो आपको एक बार पूरा जरूर देखना चाहिए। दोस्तों, आपके जीवन में धन आना बंद हो चुका है, आपके जीवन में परेशानी दिक्कतें आपके पीछे पड़ी हुई है, आपने कोई ऐसा कर्ज लिया हुआ है जिसका कर्ज के बोझ में आप लोग दबे हुए चले आ रहे हैं। आप यह देख रहे हैं कि आपका भाग्य आपका साथ देना पूरी तरह से छोड़ चुका है। तो दोस्तों, सिर्फ शास्त्र के अनुसार आप इलायची के उन उपायों को कर लीजिए। इसके बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। आज तक जिस भी भक्त ने इस उपाय को किया है उसे लाभ जरूर प्राप्त हुआ है, इसलिए सच्चे हृदय से एक बार वीडियो को पूरा ध्यान से सुन लेना, देख लेना, समझ लेना। फिर आप इस उपाय को करेंगे तो यकीनन आपको भी लाभ होगा और माता लक्ष्मी दोनों हाथों से आपके ऊपर धन लौट आएंगे। दोस्तों, और इलायची के उपाय को करने के बाद न केवल आपको अपने जन्मदिन की गरीबी परेशानी समस्याओं से तुरंत मुक्ति मिल जाएगी, बल्कि साक्षात आपको माता लक्ष्मी जी का वह वरदान और वह आशीर्वाद मिलेगा। इसके बाद में केवल आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा, बल्कि धनवान बनने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। वैसे इलायची का प्रयोग मिठाइयां और खाने के स्वाद बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, पर भक्तों, आप सभी का पता दे कि तंत्र शास्त्र में भी इलायची का बहुत अधिक महत्व है। तंत्र शास्त्र में इलायची के ऐसे उपायों के बारे में बताया गया है जिन उपायों को व्यक्ति अगर कर लेता है तो उसका भाग्य उसका साथ देना शुरू कर देता है। अगर व्यक्ति बहुत ज्यादा परेशान है, दिक्कत है, समस्या है, तो इलायची का एक छोटा सा प्रयोग भक्तों के जीवन को बदलकर रख सकता है। इलायची इतनी महत्वपूर्ण होती है, इतनी चमत्कारी होती है, इसके बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं। दोस्तों तरफ अगर आप तंत्र शास्त्र के अनुसार इलायची का प्रयोग उसे प्रकार से करते हैं जैसा आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं, तो दोस्तों, साक्षात आपको माता लक्ष्मी का वरदान और आशीर्वाद एक साथ मिल सकता है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, हरी इलायची को शुक्र ग्रह का कारण माना जाता है। शुक्र ग्रह का नियंत्रण माता लक्ष्मी जी के हाथों में होता है और हमारे तंत्र शास्त्र में साफ साफ लिखा हुआ है, जिस व्यक्ति का भी शुक्र ग्रह उसका साथ देता है उसे व्यक्ति पर साक्षात माता लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहती है और माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से केवल उसे व्यक्ति को अपनी गरीबी, परेशानी, कष्ट और समस्याओं से मुक्ति मिल जाती है और फिर उसे कोई करोड़पति बनने से नहीं रोक सकता। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र में यहां तक लिखा हुआ है कि अगर आपने इलायची का प्रयोग सही प्रकार से विधि विधान से कर लिया तो मान के चलिए दोस्तों, फिर आपके जीवन में आपको धर्म की कमी नहीं होगी। माना जाता है इलायची का प्रयोग एक व्यक्ति के भाग्य को बदल सकती है और एक व्यक्ति को उसकी किस्मत का साथ दिला सकती है। दोस्तों, इस वीडियो हम आपको बताएंगे कि इलाज के किन उपायों के बारे में हमारे तंत्र शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, ऋग्वेद और वेद पुराण में लिखा हुआ है। और यकीन मानिए दोस्तों, इन उपायों को अगर आपने समझ लिया, सही मार्ग पर विधि विधान से कर लिया, तो आपके जीवन में न केवल आपको अपने दुर्भाग्य परेशानी का मिल जाएगी, बल्कि आपके जीवन में आपको सुख, समृद्धि, धन दौलत, ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। एक बात को समझ लीजिए दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति को माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिल जाए और वह व्यक्ति अगर चाहे जितना भी गरीब हो, उसे व्यक्ति को फिर करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता है। माना गया है अगर माता लक्ष्मी जी की पूजा में इलायची का प्रयोग किया जाए तो वह पूजा तुरंत सिद्ध हो जाती है। इलायची माता लक्ष्मी को बहुत ही प्रिय है और हम आपको वीडियो की शुरुआत में ही बता चुके हैं, वह शुक्र ग्रह का कारक होती है। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक, अंत तक देखिएगा, क्योंकि इलायची एक बहुत साधारण सी चीज है। इसका बस प्रयोग कैसे करना है यह आपको हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं और इस प्रयोग को करने के बाद आपको साक्षात माता लक्ष्मी का वरदान और आशीर्वाद मिलेगा। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी की कृपा सदैव आपके और आपके परिवार पर बनी रहे, माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत उन्नति करें, बहुत ही आगे जाएं, तो दोस्तों, पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए,
माता लक्ष्मी जी की जय। वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। सबसे पहले उपाय जो हम आपको बता रहे हैं वहां शुक्र ग्रह को मजबूत करने का महा उपाय। दोस्तों, हम आपको वीडियो की शुरुआत में बता चुके हैं, जिस व्यक्ति का भी शुक्र ग्रह मजबूत होता है उसे व्यक्ति को हमेशा माता लक्ष्मी की कृपा मिलती रहती है। और एक बार माता लक्ष्मी की कृपा आपको मिल गई तो फिर आपके जीवन में आपको अमीर होने तक कोई नहीं रोक सकता है। आपके जीवन में कभी भी आपको धन की कमी नहीं होगी। और अगर आप चाहते हैं कि आपका शुक्र ग्रह मजबूत हो जाए तो यह उपाय सिर्फ 5 शुक्रवार कर लीजिए जो आपको हम बता रहे हैं। और यह बहुत ही आसान उपाय है। और 5 शुक्रवार के बाद आपका इस प्रकार आपको अपने जीवन के धन संबंधित हर परेशानी से मुक्ति मिल जाएगी तो फिर आपके जीवन आपको धन की कमी नहीं होगी। अब शुक्रवार को ही दिन क्यों दोस्तों? ध्यान रखिएगा, शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी का दिन होता है और इस दिन आप कोई भी पूजा पाठ करेंगे आपको माता लक्ष्मी का वरदान और आशीर्वाद जरूर मिलेगा। और यह जो उपाय हम आपको, यह 5 शुक्रवार आपको करना है। 5 शुक्रवार का मतलब 5 सप्ताह आप तामसिक भोजन नहीं कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। पान, मसाला, अंडा, मछली, इन सबको दूर रहना होगा। अब आपको क्या करना है और कैसे उपाय करना, बहुत ध्यान से सुनिए। जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यह है सदाबहार का पौधा जिस पर माता लक्ष्मी जी के ऑटो रूप वास करते हैं। अब आपको क्या करना है? पहले शुक्रवार को सुबह जल्दी उठना है और एक तांबे का लोटा आपको ले लेना है और जल्दी ही सुबह आप नहा धोकर तैयार हो जाएं। इसके बाद आप जो आपने स्टील का या तांबे का लोटा लिया हुआ है उसे गंगा जल से भर लीजिए और इस लौट का जो आपने गंगा जल लिया है इसमें एक इलायची डाल लीजिए और इलायची डाल लीजिए और सुबह सुबह जल्दी ही आप इसे सदाबहार के पौधे पर 5 शुक्रवार आपको इसी तरह से जल चढ़ाना है। और इसके दौरान आप किसी भी प्रकार का कोई भी नशा नहीं करना और आप देखेंगे आपके जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन होगा कि आप अपनी इस परिवर्तन को अपनी आंखों से साफ साफ देखे हुए चौंक जाएंगे और माता लक्ष्मी आपके घर को धन से भर देंगे। आपकी हर मनोकामना, इच्छा पूरी हो जाएगी। भक्तों, अगला उपाय अब हम आपको बताने जा रहे हैं। उससे पहले आपसे एक छोटा सा अनुरोध है कि आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को दूर करने के लिए कोई ना कोई उपाय भी हम आपको बता सके। इसलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें और वीडियो को अभी तक आपने लाइक न किया हो, महायोग टीवी चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो जरूर ही कर दीजिए। ऐसा करने का आपका कोई रुपया नहीं लगता, कोई पैसा नहीं लगता, इसलिए वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। और अब हम आपको बहुत ही चमत्कारी और तंत्र शास्त्र का बहुत ही चमत्कारिक उपाय बताने जा रहे हैं। भक्तों, ध्यान से सुनिए और फिर इस उपाय को आप जरूर कीजिए, आपको लाभ ही लाभ होगा। दोस्तों, धन वृद्धि के लिए शुक्रवार सुबह स्नान कर स्वच्छ पीले कपड़े पहने, 5 हरी इलायचियों को हल्दी से तिलक करें और एक साफ पीले कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी, लॉकर या जहां आप पैसे रखते हैं वहां रख दें। फिर मां लक्ष्मी की प्रतिमा या तस्वीर के सामने घी का दीपक जलाकर एयूएम श्रीं महालक्ष्म्याय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें, जिससे घर में धन की वृद्धि होती है, आर्थिक तंगी दूर होती है और लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहती है। वाणी में मिठास और प्रभाव के लिए शुक्रवार को सुबह स्नान कर एक हरी इलायची को गंगाजल से धोकर अपने मुंह में रखें और एयूएम वद वद वाग्वादिनी स्वाहा मंत्र का 21 बार जाप करें। फिर धीरे धीरे उस इलायची को चबाकर खा लें, जिससे आपकी वाणी में आकर्षण और मिठास आती है, बोलचाल में प्रभाव बढ़ता है और लोग आपकी बातों से सहज रूप से प्रभावित होते हैं। प्रेम और दाम्पत्य सुख के लिए शुक्रवार की रात को सोते समय 2 हरी इलायचियां अपने तकिए के नीचे रखें और सुबह उठकर उन इलायचियों को किसी मिठाई में डालकर बिना बताए अपने जीवन साथी को खिला दें। इससे पति पत्नी के बीच प्रेम और समझ बढ़ती है, झगड़े शांत होते हैं और संबंधों में भावनात्मक मिठास आती है। व्यापार और नौकरी में तरक्की के लिए शुक्रवार को अपने दुकान, ऑफिस या कार्यस्थल पर 4 हरी इलायचियां लेकर उन्हें एयूएम श्रीं ह्रीं क्लीं महालक्ष्म्याय नमः मंत्र का 21 बार जाप करते हुए ऑफिस के चारों कोनों में एक एक इलायची रखें, जिससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है,
ग्राहक आकर्षित होते हैं, काम में स्थिरता आती है और तरक्की के रास्ते खुलते हैं। बुरी नजर और नकारात्मक ऊर्जा से बचाव के लिए शुक्रवार शाम को सूर्यास्त के बाद 3 हरी इलायचियां लें, उन्हें अपने सिर से 7 बार घड़ी की दिशा में घुमाएं और फिर किसी सुनसान चौराहे या तिराहे पर जाकर बिना पीछे मुड़े फेंक दें और चुपचाप सीधे घर लौट आएं। इससे बुरी नजर, टोना टोटका और नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं और मानसिक हल्कापन महसूस होता है। भाग्य चमकाने के लिए शुक्रवार को रात 9 बजे के बाद एक हरी इलायची को कपूर के साथ जलाकर उसकी सुगंध पूरे घर में फैलाएं, विशेष रूप से तिजोरी और मंदिर के पास। इससे घर का वातावरण शुद्ध होता है, नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सोया हुआ भाग्य जागता है। शत्रु बाधा और कोर्ट कचहरी से बचाव के लिए शुक्रवार को एक काले कपड़े में 7 हरी इलायचियां, थोड़ी राई और एक लौंग डालकर उसे गांठ मारकर अपने पास रखें और AUM क्लीन चामुंडायाई विच्छे मंत्र का 21 बार जाप करें। यह उपाय शत्रु बाधा, कानूनी परेशानी या अनावश्यक झगड़ों से सुरक्षा देता है। इंटरव्यू या मीटिंग में सफलता के लिए कोई जरूरी इंटरव्यू, मीटिंग या व्यापारिक सौदा शुक्रवार को हो तो उससे पहले एक हरी इलायची को गंगा जल से धोकर अपने दाहिने जेब में रखें और जाते समय AUM क्लीन 100 मंत्र का 11 बार जाप करें। इससे आत्मविश्वास, वाणी और प्रभावशीलता बढ़ती है और सफलता की संभावना मजबूत होती है। घर में सुख शांति बनाए रखने के लिए शुक्रवार की शाम को घर के मंदिर में एक तांबे की कटोरी में जल, गुलाब जल, केसर और 3 इलायची डालकर रखें। फिर दीपक जलाकर श्री सूक्त का पाठ करें और अगली सुबह उस जल को पूरे घर में छिड़कें। इससे गृह क्लेश समाप्त होता है और वातावरण सुखद और शांत बनता है। आकर्षण और सौंदर्य में वृद्धि के लिए, विशेषकर महिलाओं के लिए, शुक्रवार को स्नान करने से पहले जल में 2 हरी इलायचियां, गुलाब की कुछ पंखुड़ियां और चुटकी भर हल्दी डालकर स्नान करें। यह उपाय आकर्षण, सौंदर्य और सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है और लोग स्वाभाविक रूप से आपकी ओर आकर्षित होते हैं। भक्तों, शुक्रवार के दिन कुछ ऐसे कार्य होते हैं जिन्हें भूल कर भी नहीं करना चाहिए। अगर आप भी इन कार्यों को करते हैं तो आज से ही बंद कर दीजिए, क्योंकि माता लक्ष्मी ऐसी घर में कभी भी निवास नहीं करती। आप पूजा पाठ भले कर लीजिए, अगर आप यह कार्य करते हैं तो आपके घर में कभी माता लक्ष्मी का वास नहीं हो सकता। इसलिए इन बातों पर भी जोर गौर करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। भक्तों, इन बातों का आप विशेष रूप से पालन करें, तभी आप इन उपायों को करें, तभी आपको लाभ होगा। इसलिए तंत्र शास्त्र के साथ साथ ज्योतिष शास्त्र में भी कुछ ऐसे उपाय बताए गए हैं जिन्हें करने से व्यक्ति बहुत जल्दी धन की प्राप्ति कर सकता है, हर मनोकामना इच्छा पूरी कर सकता है। पर भक्तों, वहीं पर यह भी साफ साफ लिखा हुआ है कि आपके घर में कुछ ऐसी चीज होती हैं जो नकारात्मकता को बढ़ाती है। इसलिए कुछ ऐसे कार्य होते हैं जिन्हें कि हमें शुक्रवार, पहला, शुक्रवार बाल और नाखून नहीं काटने चाहिए। धार्मिक कारण, यह दिन मां लक्ष्मी को समर्पित है, जो सौंदर्य, समृद्धि और शुद्धता की देवी मानी जाती है। बाल और नाखून काटना एक प्रकार से शरीर की सजावट या पूर्णता को काटना है, जिसे अशुभ माना गया है। मानसिक प्रभाव, इस दिन आराम और ध्यान का समय माना गया है। सौंदर्य संबंधी क्रियाएं मानसिक रूप से अशांति ला सकती हैं। ऐसा करने से मां लक्ष्मी अप्रसन्न हो सकती हैं और धन की हानि, परिवार में कलह या अस्थिरता आने की संभावना बढ़ती है। 2 कर्ज लेना या देना नहीं चाहिए। धार्मिक मान्यता, शुक्रवार को लिए या दिए गए पैसे स्थायी रूप से जुड़े रहते हैं, यानी आरण लंबा चलता है और आसानी से चुकता नहीं होता। प्राकृतिक तर्क, यह दिन शुक्र ग्रह का होता है, जो स्थायित्व और विलासिता का प्रतीक है। इस दिन आरण लेने से वह बोझ लंबे समय तक बना रहता है। वित्तीय अस्थिरता, उधारी बढ़ना, धन संबंधी चिंता व मन की अशांति हो सकती है। 3. नए काम की शुरुआत नहीं करनी चाहिए। धार्मिक कारण, शुक्रवार को कुछ परंपराओं में व्रत और आराधना का दिन माना गया है। यह स्थिरता और विश्राम का प्रतीक है, न कि शुरुआत का। प्रैक्टिकल सोच, कोई भी नया काम पूरी तैयारी और स्पष्ट मन से किया जाना चाहिए और शुक्रवार को मानसिक रूप से विश्रांति और घरेलू मामलों पर ध्यान केंद्रित करने का दिन माना जाता है।
नई शुरुआत में अड़चनें, बाधाएं या अधूरापन बना रह सकता है। 4. घर की सफाई नहीं करना या गंदगी फैलाना अशुभ होता है। धार्मिक कारण, मां लक्ष्मी स्वच्छता पसंद करती हैं और शुक्रवार को विशेष रूप से उनका स्वागत करने का दिन माना जाता है। व्यवहारिक कारण, साफ सुथरा वातावरण मानसिक रूप से सकारात्मक ऊर्जा देता है और गंदगी नकारात्मकता को आकर्षित करती है। घर की अशुद्धि देवी लक्ष्मी को नाराज कर सकती है, जिससे धन और शांति का ह्रास हो सकता है। 5. गंदे, फटे या काले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। धार्मिक सोच, शुक्रवार शुभता और सौंदर्य का दिन है। फटे या मैले कपड़े पहनना देवी लक्ष्मी का अपमान है, जो सौंदर्य की प्रतीक हैं। मानसिक तर्क, जैसा पहनावा होता है वैसा ही भाव मन में आता है। गंदे कपड़े आत्मविश्वास और सकारात्मकता को कम कर सकते हैं। आत्मगौरव में कमी, अशुभ ऊर्जा का प्रभाव और सौभाग्य से दूरी हो सकती है। 6. झगड़ा या कटु भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। धार्मिक दृष्टि, शुक्रवार प्रेम, करुणा और शांतिपूर्वक रहने का दिन है। इस दिन झगड़े या गुस्से से मां लक्ष्मी दूर हो जाती हैं। मानव व्यवहार, घर का वातावरण यदि शांति से भरा हो तो आर्थिक और पारिवारिक उन्नति होती है, वरना झगड़े दुर्भाग्य का संकेत बनते हैं। कलह, मानसिक तनाव, रिश्तों में खटास और आर्थिक गिरावट। 7. लोहे या लोहे की वस्तुएं नहीं खरीदनी चाहिए। धार्मिक कारण, लोहे का संबंध शनि देव से जोड़ा गया है, जबकि शुक्रवार मां लक्ष्मी का दिन है। इन दोनों का मिश्रण विरोधाभासी माना जाता है। ज्योतिषीय आधार, लोहे की चीजें शुक्रवार को खरीदने से जीवन में शनि के अशुभ प्रभाव बढ़ सकते हैं, जिससे बाधाएं और तनाव आ सकते हैं। परिणाम, कार्यों में रुकावटें, भाग्य में अड़चन और पारिवारिक अशांति। गरीब या जरूरतमंद का अपमान नहीं करना चाहिए। धार्मिक कारण, शुक्रवार को दान, सेवा और करुणा का दिन माना जाता है। किसी जरूरतमंद को ठुकराना या अपमान करना लक्ष्मी जी के अपमान जैसा है। नैतिक दृष्टि से, जो समाज में कमजोर हैं, उनका सम्मान और मदद करना मन को शुद्ध करता है। ऐसे व्यवहार से पुण्य का नाश होता है और घर से सुख शांति दूर हो सकती है। 9. मांस, अंडा और शराब जैसे तामसिक पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। धार्मिक सोच, शुक्रवार को व्रत और पूजा का दिन माना जाता है, जो सात्विक भोजन और सोच को बढ़ावा देता है। स्वास्थ्य के हिसाब से तामसिक भोजन मन और शरीर को आलसी, क्रोधित और नकारात्मक बना सकता है। मानसिक शांति में बाधा, आध्यात्मिक गिरावट और स्वास्थ्य समस्याएं। 10. नकारात्मक सोच और ईर्ष्या से बचना चाहिए। धार्मिक दृष्टिकोण, शुक्रवार को सकारात्मकता और सौम्यता से भरा होना चाहिए, क्योंकि मां लक्ष्मी केवल वहीं वास करती हैं जहां शुद्ध विचार और प्रेम होता है। मनोवैज्ञानिक तर्क, नकारात्मक सोच और ईर्ष्या आत्मा को अशांत करती है, जिससे मानसिक तनाव और असफलता जन्म लेती है। जीवन में स्थायित्व की कमी, आत्मसंतोष का ह्रास और लक्ष्मी कृपा में बाधा।